सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉन अचीवर्स। बेटा आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2020। बेटा उससे पहले आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट तुम सबको। मैं बहुत 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 मैं खुश हूँ कि मतलब नीट जो सबसे बड़ी चीज़ थी हमारी, मतलब ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑल्सो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई, मतलब तैयारी भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, घर पर बैठे हुए थे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं हो पा रही थी, मतलब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था। सो बेटा आज 13 सितंबर है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, नाउ यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ। अब शांत रहो, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो। बहुत ज़्यादा तुमने 3 साल 2 साल मेहनत कर ली है। ठीक है, अब चाहे रिजल्ट अच्छा है चाहे बुरा है वो अभी नहीं सोचना। 2-3 दिन अपने आप को काम डाउन करो, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करो, उड़ो नाचो गाओ जो मर्जी करो, बट एक्सेप्ट फॉर स्टडीज। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ नीट 2020 के पेपर की, पेपर एनालिसिस की वीडियो है ये। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज इन डॉन अचीवर्स हम आपके सामने बिल्कुल वैलिड एडवाइसेस और सलाह के साथ आते हैं। सो बेटा पेपर एनालिसिस मैंने जैसा अनअकैडमी पे भी अपने सारी वीडियो में मैंने 9 से 10 मॉक टेस्ट बायोलॉजी के लिए थे, जिसमें 50 से 60 एमसीक्यूज हर क्लास में मैंने कराए थे। तो उसमें मैंने ये चीज़ें क्लियरली बता दी थी कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे मैच द टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे। एनटीए के ऊपर मैंने बता दिया था बच्चों को, अपने जितने भी सारे बच्चे थे, कि बच्चों एनटीए के ऊपर इतना ज़्यादा गौर नहीं करना, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। पेपर इतना हल्का आया कि बच्चों का एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर मैं बात करूँ पेपर एनालिसिस की, बेटा बायो के अंदर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन थे जो मैं बोल सकता हूँ कि प्योरली एनसीईआरटी के बाहर के थे। 87 क्वेश्चन वर फ्रॉम एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। 87 क्वेश्चन वर फ्रॉम प्योर एनसीईआरटी। मैं अपने सामने क्वेश्चन पेपर ही देख रहा हूँ, और 87 क्वेश्चन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ जो एनसीईआरटी के बाहर के थे। अदरवाइज ऑल द अदर क्वेश्चंस वर फ्रॉम कंप्लीटली एनसीईआरटी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो फिजिक्स की मैं बात करूँ बेटा, 29 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने तुम्हें फिजिक्स की वीडियो में बताया था, 29 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी जब मैंने फिजिक्स की तुम्हें तैयारी करने का, रिवीजन करने का तरीका बताया था, कि बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा डेरिवेशन के एंड रिजल्ट्स पे भागो। बेटा लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या फिर तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, सबके ऊपर एंड रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं डेरिवेशन के। कहीं पे कुछ कंफ्यूज नहीं कराया, कहीं पर भी। सो ऑल एंड ऑल फिजिक्स के अंदर में देखा जाए तो 29 से 30 क्वेश्चन प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड थे। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल प्रॉपर मतलब स्टेटमेंट बेस्ड थे, उसके अंदर कोई ज्यादा उन्होंने कंफ्यूजन करा नहीं रखी थी, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी बचे 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब थोड़े बहुत इधर उधर थे। तो फिजिक्स का ओवरऑल सही था। केमिस्ट्री का पेपर बेटा थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उन्होंने तुम्हारे को स्टैंडर्डाइज पेपर डिलीवर करा है, क्योंकि केमिस्ट्री की अगर मैं देखूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हल्की पूछी हुई थी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने कहीं ना कहीं तुमको कंफ्यूज करा था। नेम्ड रिएक्शन के अंदर मैंने ऑप्शंस देखे तो उसमें एंड प्रोडक्ट्स में उन्होंने काफी ज्यादा कंफ्यूज करा हुआ था। बट ओवरऑल अगर मैं पेपर एनालिसिस करूँ तो बेटा 2017 की कहानी रिपीट होगी। 2017 में जैसा क्वेश्चन पेपर था, अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो 2016, पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करते हैं जब भी देखते हैं। मैं 4-5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो बेटा 2016 में 546, 548, 548 के करीब कट ऑफ गई थी, बट 2017 में स्किप ऑन होकर 610, 608 तक पहुंच गई थी। फिर उसके बाद 2018 में थोड़ी सी लीन डाउन हुई, थोड़ी सी नीचे आई, और 602 के करीब गई थी कट ऑफ, अगर मैं प्योर मेडिकल कॉलेजेस जो मतलब ऊपर के स्टार्टर के मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी बात करूँ तो। फिर 2019 में दोबारा से कट ऑफ थोड़ा सा उछाल मारा, 2020 620 या 618 के आसपास गई। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, कंपैरिजन करूं पेपर को, बिल्कुल एग्जैक्ट 2017 की कहानी रिपीट होने वाली है। 2017 की कहानी रिपीट का मतलब जो तुम्हारे मार्क्स होंगे वो अराउंड 590 प्लस आएंगे या 593 प्लस आएंगे, तो तुम्हें प्योर मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं एमबीबीएस के लिए। तो दिस इज माई एनालिसिस अबाउट दी क्वेश्चन पेपर। बेटा क्वेश्चन पेपर आसान था। बायोलॉजी में 87 क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थे। फिजिक्स के अंदर प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में उन्होंने हल्का बहुत तुम्हें कंफ्यूज कराया था, दैट आई एक्सेप्ट। सो आउट ऑफ 180 इफ आई सजेस्ट कि 160 क्वेश्चन करने लायक थे, बिल्कुल करने लायक थे। तो ओवरऑल 160 क्वेश्चन हर कोई कंपटीशन जो तुम्हारा था वो अच्छा करके आया होगा। अब ये तो बात हो गई कट ऑफ पेपर एनालिसिस की। कट ऑफ मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेड बता दिया, 590, 593 के करीब जाएगी। अब बात आती है कि किसी के 500 बन रहे हैं, किसी के 510 बन रहे हैं, किसी के 520 बन रहे हैं, तो सर हम क्या करें? हम किसके पीछे जाएं? क्या हम ड्रॉप लें? क्या हम बीएचएमएस कर लें? क्या बीडीएस कर लें? क्या बीयूएमएस कर लें? क्या बीएससी नर्सिंग कर लें? हम करें क्या सर? तो बेटा मैं इसके लिए तुम्हारे लिए पूरी एक 5-6 वीडियो की काउंसलिंग सेशन के साथ आऊंगा वेरी सून, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटा अगर एमबीबीएस में नहीं हो रहा
और एमबीबीएस के लिए तुम ड्रॉप करने को तैयार हो, दैट्स वेरी गुड। पूरी अपनी जी जान लगा के 21 में शुरू हो जाना, और 21 के लिए मैं प्योर क्लासेस अरेंज कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर नहीं हुआ और तुम्हें किसी और फील्ड को एज एन ऑप्शन ट्रीट करना है, तो मैं उसके लिए तुम्हारे साथ एक्सपर्ट्स के साथ आऊंगा जो उस फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, यू आर दी वॉरियर्स, तुम एक योद्धा हो, तुम असल में युद्ध जीत के आए हो। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ कि योद्धा की परख उसके जो सूट होता है उसके ऊपर तांबे की कितनी परत है उससे नहीं होती, उससे कितने युद्ध लड़े होते हैं उससे होती है। हार या जीत मैटर नहीं करती यार। तुम इस पैंडेमिक में घर से बाहर निकल के उस सिचुएशन में जाके ग्लव्स हाथ में पहन के, जहां पर तुम्हारे हाथों में पसीना आ रहा है, पेन ढंग से नहीं चल रहा, और उस कंडीशन में तुमने जाके परफॉर्म किया यार, हैट्स ऑफ टू यू फ्रॉम माई साइड। मैं होता तो शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट जो फीलिंग होती है यार पेपर बाहर निकलने की, 5 बजे मैं वहीं पे बैठा हुआ था, मैं लाइब्रेरी में था उस टाइम पे, मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैं कह रहा था यार 5 बजे बच्चे पेपर देके बाहर आ गए होंगे, एंड लिटरली आई वाज फीलिंग लाइक कि यार क्या करके आए होंगे। एंड फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आए कि सर 605, सर 608, सर 609, एक बच्चे का मैसेज आया सर 700 के करीब जा रहे हैं। अब पता नहीं कितना रास्ता, मैंने उससे उसकी आंसर की मांगी, अभी वो मतलब एनालिसिस कर रहा है डिफरेंट आंसर की से, तो 700 के करीब भी एक बच्चे ने बताया मेरे को। सो बेटा मज़ेदार पेपर था, पेपर आसान था, ठीक है। एनटीए इस पैंडेमिक में पेपर मुश्किल नहीं बना सकती थी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड बेटा। अब तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स करना है, 2-4 दिन अपना रिलैक्स करो, फिर उसमें एनालिसिस करो कि तुम्हें करना क्या है, क्या तुम्हें कोई और फील्ड में जाना है मेडिकल में, या तुम्हें एमबीबीएस ही अगेन परस्यू करना है, 2021 वालों को क्या करना है, वो सब लेके हम कंटिन्यूअसली इस चैनल के थ्रू आते रहेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। योद्धा हो, युद्ध करते रहो, लड़कर भागना तो कभी तुमने सीखा ही नहीं, यही मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट, बाय बाय।